तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही बचेगा. सो वी कंक्लूड दैट कि किसी भी बॉडी को हम बिना टच किए भी चार्ज कर सकते हैं. तो इसका डिफिनीशन है फेनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the presence of nearby charged body. या फिर इसका सिंपल में हम ये लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एन चार्ज पार्टिकल और अ चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर टू इट. फिर आता है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हम इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको कैसे डिटेक्ट करें. तो इसमें एग्जाम्पल दिया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का. एक मेटल नोब है, ग्लास वेसल है, और ये जो चार्जेस जो है, अगर ये जो लीफ जो है वो डाइवर्स हो जाएगा तो रिपल्शन हो रहा है, अगर अट्रैक्ट होगा तो ये डिटेक्ट करने का एक मेथड है चार्जिंग का, एनसीईआरटी में है. द लीव्स डाइवर्स ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द लाइट चार्जेस दे हैव रिसीव्ड. सो इससे हमें पता चल रहा है कि चार्ज हो गया है या चार्ज हो रहा है या चार्ज होने वाला है इस एक्सपेरिमेंट से. फिर आता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज. मीन्स बेसिक प्रॉपर्टीज बताई गई हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की. पहली प्रॉपर्टी है एडिविटी ऑफ चार्ज, विच मीन्स चार्ज कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स. ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि इसमें हम अंडर रूट लगाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस ए बी साइन थीटा या कॉस थीटा, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. लाइक अगर किसी बॉडी में 2 कूलम 5 कूलम 3 कूलम -7 कूलम है तो उसका नेट कूलम कितना होगा हम सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं. फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि अगर किसी चार्ज की किसी बॉडी में 2 कूलम और 3 कूलम का चार्ज है, मीन्स एक 2 कूलम या 3 कूलम का चार्ज है, इसमें ओवरऑल चार्ज 7 है, तो हम उसको 1000 एंटिटीज लेटर या 1000 ईयर लेटर्स या 500 मिलियन खरब मिलियन ईयर्स लेटर के बाद भी हम उसको देखें तो भी उसमें इतना ही होगा. मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है. चार्ज कैन नॉट बी, हम क्रिएट नहीं कर सकते चार्ज को, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन. किसी भी बॉडी पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन का. मीन्स फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल जो है वो है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कोई भी सिंबल न्यूमेरिकल के हिसाब से ले सकते हैं. एनी एन जो है वो इंटीजर है 1 to आइदर इट इज़ 1 to कुछ भी ले सकते हैं. और E की वैल्यू हमने पढ़ा है, हमने याद किया है पॉइंट्स टू रिमेंबर में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सो इस तरीके से हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हैं. फिर हम में आता है कि चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस कैसे हम डिफरेंस करें. तो चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव और इवन ज़ीरो हो सकता है, बट मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है. मास को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है. फिर आता है चार्ज. सेकंड पॉइंट, इट इज़ क्वांटाइज्ड और इंटीग्रल मल्टीपल. लेकिन इसका क्वांटाइजेशन अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ. ड्यू टू चार्ज अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ अट्रैक्शन होता है मास में. ये स्पीड इंडिपेंडेंट है लेकिन ये स्पीड डिपेंडेंट है. E इज इक्वल्स टू mc². साइंटिस्ट का ये जो है वो इक्वेशन है. और एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि चार्ज डिपेंड नहीं करता लेकिन मास जो है वो डिपेंड करता है. एंड चार्ज ऑलवेज हैविंग सम मास. अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उस पर मास होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि किसी बॉडी पे मास है तो उस पर चार्ज होगा. फिर आता है कूलम्स लॉ. इफ 2 point charges placed in a vacuum with a separation r. बोला गया कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं और वो वैक्यूम में रखे गए हैं किस सेपरेशन r से, तो देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज गिवन बाय F सच दैट उनके बीच का इंटरेक्शन F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. लाइक F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला चार्ज, दूसरा चार्ज Q1 Q2 एंड इन्वर्सली जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है. सो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो आएगा F इज इक्वल्स टू K, जो कि कांस्टेंट है. हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा. तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r². और ग्रेविटेशन इसी का सिमिलरली ये जो कूलम का लॉ है वैसे ही न्यूटन का भी था ग्रेविटेशनल का, सिमिलर है, इसीलिए इसके साथ लिखा गया है कि सिमिलरली एक ऐसा भी लॉ है जो जैसे ग्रेविटेशन का F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r².
और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो जी आएगा, विच इज एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर आता है कि f 9 इंटू 10⁻⁹, ये k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, इस k की भी अपनी वैल्यू है। और जैसे कि 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका अपना फॉर्मूला भी है, बाकी सब कुछ सेम है जो पीछे पढ़ा गया है, जो 1/4πε विच इज़ एप्साइलन, जिसको एप्साइलन भी पढ़ते हैं और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से ये जाना जाता है। के का अपना वैल्यू भी है और अपना फॉर्मूला भी है, और एप्साइलन को का भी नंबर है, इस कांस्टेंट को भी, इसका भी नंबर है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की बात की जा रही है। अब इसी फॉर्मूले को हम वैक्यूम में लेंगे मीडियम में जो है कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है मीडियम में, तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला ये है, और मीडियम में जो है ये, अगर हम इन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस तो इसमें हम क्या निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सिंपली होता है रेशियो ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का रेशियो, एक वैक्यूम में और एक मीडियम में, इसी से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सो पहला हम वैक्यूम का रखेंगे, फिर हम मीडियम का रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड करने के बाद आता है पहला, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट FV/FM EM/E0 इज इक्वल्स टू के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी का भी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे, FV/FM इज इक्वल्स टू